हम में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। बच्चे भी सफल होना चाहते हैं ताकि वो दूसरी क्लास में जाएं, तीसरी क्लास में जाएं और एक दिन अच्छे पोजीशन पर पहुंच जाएं। माता पिता सफल होना चाहते हैं। मतलब हर एक व्यक्ति जो इस धरती पर है उसके मन में यह इच्छा है कि वो अपने जीवन में आगे बढ़े, सफल होता चला जाए। और ये जरूरी भी है, इस संसार में ये जरूरी भी है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़े। परंतु हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रहे, वे अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं। एक समय ऐसा भी था मेरे जीवन में जब मैं भी अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहा था। आगे बढ़ने की इच्छा तो थी लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। कहीं ना कहीं रुकावटें, बाधाएं जीवन में थी। कोशिश करने के बावजूद भी हम हार जाते थे, पीछे हो जाते थे। लेकिन जब हमारी शादी हुई उसके बाद परमेश्वर ने हमें आशीषित करना शुरू किया। परमेश्वर ने हमें जीवन में आगे बढ़ाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है, सबोपदेशक की किताब उसका 4 अध्याय 9 पद कहता है कि एक से भले 2 अच्छे हैं, क्योंकि उन दोनों को उनका परिश्रम का फल मिलता है। तो जब हम दोनों एक हुए, हमारी शादी हुई, उसके बाद परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाना शुरू किया और आज हम परमेश्वर की दया, उसके अनुग्रह से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, आज मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि आप भी इसी प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब 2 व्यक्ति एक हो जाते हैं, उनका विजन, उनका प्लान, उनका उद्देश्य, उनका गोल जब एक हो जाता है तो परमेश्वर उन्हें बढ़ाने लगता है, परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है, परमेश्वर उनके परिश्रम का फल उनको देता है। परंतु आज हम देखते हैं कि बहुत सारे भाई बहन हैं, पति पत्नी हैं जो एक तो है ही नहीं। उनके विचार एक नहीं है, उनका विजन एक नहीं है, उनके प्लान एक नहीं है, उनका दर्शन एक नहीं है, उनका गोल, उनका उद्देश्य एक नहीं है, बल्कि अलग अलग है। पत्नी कुछ और करने का प्लान करती है, पति कुछ और करने का प्लान करता है, जिस कारण से वे अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। पति कुछ करता है तो वो पत्नी से शेयर नहीं करता, उसकी राय को नहीं लेता। पत्नी जब कुछ करने की सोचती है तो वो अपने पति से राय नहीं लेती और जिस कारण से वे लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो एक ये रीजन है, एक ये कारण है कि जब आप एक दूसरे से सहमत होते हैं, जब आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक ही प्लान के लिए आगे बढ़ते हैं, एक ही दर्शन के लिए आप दोनों जब आगे बढ़ते हैं, एक ही गोल की ओर जब आप दोनों एक आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको आगे बढ़ाता है। क्योंकि बाइबल कह रही है, एक से भले 2 अच्छे हैं और वे दोनों अपने परिश्रम का फल पाते हैं। हम लोग एक वचन देखेंगे, उत्पत्ति किताब उसका 11 अध्याय और 6 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वह करने का यत्न करेंगे उनमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर बात है उस समय की जब सारी दुनिया के लोगों की भाषा एक ही थी। उस समय इतने लोग नहीं थे, कुछ लोग थे, लेकिन उनकी भाषा एक थी। वे सब लोग एक साथ एक जगह पर रहा करते थे और उन लोगों ने प्लान किया कि हम एक टावर बनाएंगे, एक ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक हो। परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे उस बिल्डिंग के माध्यम से। परमेश्वर ने जब उन्हें देखा तो सोचा और कहा कि इनके लिए कोई काम असंभव नहीं होगा, क्योंकि ये सब लोग एक दल के हैं, क्योंकि ये सब लोग एक मन के हैं, क्योंकि इन सब लोगों ने एक ही बात के लिए प्लान किया है, क्योंकि इन सब का गोल एक ही हो रहा है, इन सब का उद्देश्य एक ही हो रहा है, इसलिए इनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं रहेगा। और तब परमेश्वर ने उनके बीच में भाषा की गड़बड़ी डाली, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि ये पूरी पृथ्वी पर फैलें, पूरी पृथ्वी पर फूले फलें और फलवंत हो जाएं। परमेश्वर ये चाहते थे, इसलिए परमेश्वर ने उनके बीच में गड़बड़ी डाली और उस दिन से सब लोग इधर उधर
अलग अलग क्षेत्रों में चले गए। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं जब लोग एक मन के होते हैं, जब लोगों का एक ही प्लान होता है, तो उनके लिए कोई काम असंभव नहीं रहता। यदि पति पत्नी बच्चे एक परिवार यदि एक योजना के लिए काम कर रहा है, उनका यदि एक ही उद्देश्य है, यदि उनका एक विजन है, तो उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं रहेगा। यानी कि पति का उद्देश्य यदि सक्सेस होना है, एक अच्छी जॉब, एक अच्छा बिजनेस, या फिर मसीह जीवन में एक अच्छा काम करना है, या आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो पत्नी का और बच्चों का काम है उस विजन को आगे ले जाना, उस विजन के साथ में जुड़ जाना, उस प्लान के साथ में जुड़ जाना, और सब मिलकर उस योजना को, उस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे की सहायता करेंगे। और जब इस प्रकार से होता है तो वो काम सफल हो जाता है, वो व्यक्ति सफल हो जाता है, वो आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं रहता। परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है। इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि पति पत्नी आपस में बातचीत करें, किसी भी काम को करने से पहले प्रार्थना करें, किसी भी काम को करने से पहले उसके लिए एक मन हो जाएं, तब उस काम को करें। परमेश्वर उसमें आपको सफलता देगा, परमेश्वर उसमें आपको आगे बढ़ाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।